दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एसआई के दे रहे हैं, स्टेट एसआई, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, फॉर किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है पूछे गए प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको हिस्ट्री का कोई भी जो है वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि वीडियो वन शूट होने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किधर गया पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर में था। आर्यों का था मूल निवास था एशिया माइनर में। आपका एशिया माइनर में जो आपका आर्यों का था आपका मूल निवास था। पूछेगा आपसे ये भी पूछ सकता है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे, दयानंद सरस्वती। अगला है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किससे जाना जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका 3 नंबर। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री है, तीनों हिस्ट्री मिला के है। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की तैयारी की गई थी। इसका बात आपका सत्य है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति है जो उनका इंद्र का स्थान है जो मिला है प्रजापति देवता को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कहोगे व्योम चंद्र बनर्जी ने तब का किया था, डब्ल्यू बनर्जी से बोला जाता है। अगला है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तब कहा जाएगा शुल्व सूत्र जो है वैदिक गणित का मूल जो आपका अंग है इसमें। अगला है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका ऋग्वेद है जिसमें वैदिक जो आपका संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है? तो आपका वेद लिखा, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद जो है लिखा गया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल है इसी में लिखा गया है। 9 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलोन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? तब वाटरलू का युद्ध में जो हारने के बाद नेपोलियन को द्वीप पर निवासित हेलोना द्वीप पर निवासित कर दिया गया। 10 नंबर प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तब यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद जो है ये तीनों जो है त्राई वेद त्राई कहलाते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो आपका अकबर जो थे, अकबर के शासनकाल था उसी के जो है वो राजस्व मंत्री थे टोडरमल। अगला है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। इसका समय काल जो पूछ देगा तो 1856 से 1862 तक था इनका समय काल। अगला है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तब का जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के जो है स्वतंत्रता के नेता थे। अगला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगा। अगला है, गांधी जी के 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? तो आपका होगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। जो चंपारण में जो चल रहा था 3 कठिया व्यवस्था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील के खेती करना था। इसी को देखते हुए आपको जो है राजगुरु जो थे वो बुलाए थे गांधी जी को मोतिहारी में, और चंपारण से ये जो है स्टार्ट किए थे आंदोलन। अगला है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, दूसरे विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो आपका हिटलर जो है पोलैंड पर 1
सितंबर 1939 को जो है आक्रमण किया पोलैंड पर। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका 16 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो कौन किस मंडल मिलता है? तो आपका 10वां मंडल में जो है आपका मिलता है शूद्र का वर्णन। अब पूछेगा आपका 4 वर्ण व्यवस्था आपका पुरुष जो सूक्त में मिलता है, चौथा वर्ण में आपका पुरुष सूक्त का मिलता है। अगला है, अमेरिका खोज किसने की थी? तो आपका कोलंबस ने किया था। आप पूछेगा भारत का खोज किसने किया था? तो आपको वास्को डी गामा जो है भारत का खोज किया था। आप पूछेगा, आपसे ये भी पूछ देगा अमेरिका खोज कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। और इंडिया खोज कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था वास्को डी गामा के द्वारा। अगला है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो आपका जर्मनी में थे जो नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, नाजी पार्टी। 19 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो आपका जो परुसरी नदी पर जो आपका लड़ा गया था, परुसरी तट नदी के तट पर। अगला है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राज प्रथम ने करवाया था। 10 से 3 ईस्वी का शासनकाल था, 10 से 3 से लेकर 10 से 10 तक। 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाते हैं। तो प्राचीन काल में निष्क से कौन जाने जाते हैं? तो आपका स्वर्ण आभूषण यानी सोना का गहना। अगला है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे? तो लोहा का जो है उपयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? जो भारत का जो है 1861 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग तो था आपका वायसराय था भारत का 1861 के समय। अगला है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो आपका पद्मावत है, पद्मावत। अगला है, निम्न में से कौन सा यूनानी कवि है? तो आपका होमर जो है यूनानी कवि है, होमर। अगला है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो आपका डच जो है उनको इंडोनेशिया में जो प्रभुत्व यानी गुलाम बनाने में सफलता मिली। अगला है 27 नंबर प्रश्न, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? पहाड़ जो है आपका संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला है, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर अंतरिक्ष के किसने खोजा था? आपका तो डियाज ने खोजा था, बार्थोलोमेव डियाज ने आपका खोजा था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? तो आपका अलमिर्दान को जो आपका नियुक्त किया था, अलमिर्दान को जो आपका नियुक्त किया था गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री है? मीराबाई जो है भक्ति काल की जो है आपका भक्ति काल की कवित्री है, मीराबाई आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख क्या कारण है? तब कहेगा व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्र का विकास हुआ, जिससे यूरोप के सामंतवाद का जो आपका पतन हुआ। अगला है, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे? तो आपका मेसोपोटामिया जो है सभ्यता है, जो मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया बोला जाता है, उसके साथ जो व्यापार इसका संबंध था, मेसोपोटामिया। अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तब का मुंगेर जिला में जो है स्थानांतरित कर दिया मुर्शिदाबाद से। अगला है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो भारत का मुगल अंतिम शासक था, बहादुर शाह द्वितीय। अगला है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए शुरू किए थे? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए जो आपका शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने। अगला है,
ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध बोध जो है ब्रह्म राक्षस की रचयिता है, ब्रह्म राक्षस। अगला है 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। 38 नंबर प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? तो आपका बिंबिसार जो है वो हत्या कर दी अपने शासक के लिए मगध की। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कोलकाता में। अगला है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस वंश के शासनकाल से संबंधित है? तब कुषाण वंश जो शासनकाल है उसी से जो है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है चरक का संबंध है। अगला है पुष्पमित्र शंगु द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था? तो वीर्यधरथ था। आपको पूछ देगा मौर्य वंश का फाउंडर कौन थे? आपको फाउंडर का नाम बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य। आप पूछ देगा पिता का पुत्र, पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार का जो है पिता का पुत्र, पुत्र का पिता जो है कहा जाता है बिंदुसार को। अगला है पुष्पमित्र द्वारा, यही क्वेश्चन है तो वीर्यधरथ जो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के वापस लौट जाने पर महात्मा गांधी द्वारा आरंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो आपका चंपारण जो था। आप पूछेगा चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 1922 ईस्वी को हुआ था। इसमें किसने पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था? तो 22 पुलिस कर्मियों को जो है जला दिया गया था। अगला है थाने में निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऐसे उद्देश्य क्या था? तो बिना कार्रवाई किए भारतीयों को जो आपका जेल में डाला जा रहा था रॉलेट एक्ट के तहत। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आपका किसने करवाया था? आपका दो ऑप्शन हो जाएगा, मोती का निर्माण हो जाएगा आपका लाल किला, मतलब लाल किला दिल्ली में, तो आपका औरंगजेब हो जाएगा। आगरा में मोती का शाहजहां हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फाउंडर पूछ रहा है तो आपका दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के फाउंडर हैं। अगला है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई था? कहाँ से शुरू हुआ था? तब देवघर जो है शुरू हुआ था, जो रोहिणी में स्थित है। अगला है कालाकोश कौन से वंश के थे? कालाकोश जो है आपका शिशुनाग वंश था कालाकोश। अगला है पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका नालंदा जिले में जो है पावापुरी स्थित है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तब का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तब का पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भी प्रश्न पूछ सकता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तब आपका हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना कहाँ से लाते थे? तब कर्नाटक से जो है बेंगलुरु से जो आपका सोना लाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और वर्तमान में अभी भी वहीं से आता है। अगला है भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस शब्द से लिया गया है? तब का मुंडकोपनिषद से जो है आपका लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अगला है आइन अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक है तीसरा खंड संबंधित है, तो आपका अकबर प्रशासन जो है आपका संबंधित है। अब पहला पूछ देगा तो पहला आपका हो जाएगा क्या? पहला पूर्वज से, दूसरा अकबर से, तीसरा अकबर प्रशासन से आपका संबंधित था। पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है मान्यता जिसका प्राप्त होती है। अगला है बाबर ने किस वर्ष
खानवा में राणा संगा को हराया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला है प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तब गुजरात में जो है लोथल स्थान जो है स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस शासक का इतिहास मिन्हाज ए रियाज से लिखा है? तब का रजिया सुल्तान जो है लिखा है। अगला है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार का आकार कैसा है? तब का आयताकार है। अगला 60 नंबर प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो आपका ग्रीक की सभ्यता थी इसकी सभ्यता नहीं थी। आपका समकालीन उन्हें पूछेगा उसी समय। तो आपका मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समय थी। अगला है सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तब हो जाएगा क्या? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। सुधार आंदोलन आर्य समाज, सुधार आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका आर्य समाज से जो है सुधार आंदोलन संबंधित है। अगला है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के एक कदम मकसद क्या था? तब का चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार लाना था। सतनामी आंदोलन का यही उद्देश्य था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाराज अधिराज के भव्य उपाधि करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था? तब का चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह था। अब पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम का व्यक्तिगत नाम क्या था? सबका देव जो था इनका व्यक्तिगत नाम था देव। अगला है 64 नंबर प्रश्न 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर जो था वो महाराणा प्रताप को हराया था 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में। अगला है मेगास्थनीज राजदूत था जिसे शासक के दरबार में भेजा गया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य के जो यूनान से आया था। यह किसके? सेल्यूकस निकटर के जो था आपका राजदूत था। अगला है निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्न में से एक नहीं है? जबकि राणा अमर सिंह जो है वो नहीं है अकबर के नवरत्न में से। 67 नंबर प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में कौन सा मुगल स्मारक बनवाया था? तो आपका बीबी का मकबरा जो बनवाए थे मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में। अगला है साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक और प्रश्न इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है एक और दो जो सही नहीं है। 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए लॉर्ड साइमन का अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। ये गलत है। अगला है आयोग में भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आयोग में जो एक भी प्रतिनिधि नहीं था। एक और दो दोनों इसका हो जाएगा गलत था। अगला है भारत में निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी को हत्या कर दी गई थी। अगला है अधिकांश हड़प्पा मुहरे से बने हैं। सेल खड़ी से जो है आपका हड़प्पा जो है आपका बने हैं मुहर हड़प्पा के। अगला है कनिष्क वंश का संबंध है। तब कुषाण वंश से जो है कनिष्क का संबंध है। 72 नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया? तब गयासुद्दीन बलबन जो था वो रजिया सुल्तान के बाद शासक किया दिल्ली पर। अगला है किस वर्ष की आयु में महावीर घर छोड़कर जंगल में चल गए? तब 30 वर्ष की उम्र में जो है आपका यहाँ डस्ट भर दीजिएगा 30 वर्ष। अगला है चोलों के समय बृहद्रथ मंदिर का कहाँ स्थित था? तो आपका तांजावुर में जो था तांजापुर में जो बृहद्रथ का समय आपका स्थित है बृहद्रथ मंदिर। अगला है कैवल्य कौन सा धर्म से संबंधित है? तो आपका कैवल्य जो जैन धर्म से जो आपका संबंधित है। 75 नंबर प्रश्न है भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगाधर जो है उसके नाम से जाना जाता है। अगला है
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसे निर्माण कराया? तब कहेगा बुलंद दरवाजा का जो अकबर ने निर्माण कराया विजय गुजरात के जीत पर। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरे निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। तब का इल्तुतमिश को छोड़ के सबके थे। अगला है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष कोर्स पर प्राप्त किए? तब जहांगीर के शासनकाल में। अगला है 79 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में जो आपका जन भाषण जो दिए थे। अगला है इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इलबारी वंश का प्रथम शासक था। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगाधर की राजधानी थी? तब तक्षशिला से थे, उस तक्षशिला की राजधानी थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली को आगरा पर कब्जा किया। तो पानीपत में हराया और जो आपका कब्जा किया। अगला है डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तब सरोजिनी नायडू थी और भारतीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला है किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली समाप्त की थी? वारेन हेस्टिंग जो था वो समाप्त कर दिया था। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था वारेन हेस्टिंग। अगला है निम्नलिखित में से किसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने जो क्या लड़ाई किया था। अगला है हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन भाई बंधु का किसी भी एग्जाम चल रहा है उसी के एग्जाम को ये तैयारी करेंगे। वीडियो के लिए इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।